नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक, जैसा कि आप लोगों से कहा गया था, ठीक, मैथ का चैप्टर पढ़ा रहे वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में आपको हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ाए थे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको यह बताया था भाज्य, भागफल, शेषफल और भाज्य के बारे में बताया गया था। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर बताया था। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर के बारे में बताया गया था। और उसके आगे आगे बढ़िए, देखिए आपको वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था इसका? इसका एक ही फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला था आपका? कि ए बराबर क्या था आपका? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर था कि नहीं था? अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताएंगे नहीं, चलते हैं आगे। हम चलिए आपको बताते हैं, क्वेश्चन पे ले आते हैं। 135 एव 225 का क्या कीजिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बताइएगा। ठीक, और याद रखिएगा कि इसको बताने के बाद आपको घर से भी टास्क मिलेगा, बता रहे हैं 100% श्योर रखिए। ठीक, बता देखिए आगे कि 100। अब पहले इसको निकालने से पहले निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ, जो बचपन से पता आपको ही होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। 135 को लगाइएगा 225 में भागा, और लगाइए नहीं, एक बार में कितना लगेगा? 135 लगा दिए। 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो 9, क्योंकि इसके बारे में पता आपको होगा बचपन में ही। 1 से 1 कट गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो कहिए ना आप लोग, इसको मान लेते थे क्या? इसको क्या माने थे हम? इसको क्या माने थे? बी। इसको माने थे क्या? क्यू। इसको माने थे क्या? आर। इसको माने थे क्या? ए। मान सकते हो, कर सकते हैं इसको फिलहाल। अब आगे देखिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना लिखकर हम सीधे चलते हैं इस पर कि 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस में 90। पूछिए क्या है? क्योंकि 225 क्या आपका है? ए हो गया। 225 क्या हो गया आपका? ए। 135 क्या हो गया आपका? बी। ए। क्यू क्या होगा? क्यू। ये हो गया, क्यू हो गया, ये हो गया आपका आर हो गया। अब इतना करने के बाद फिर आगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए, अब 135 के पहाड़ा में 90 नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखिए 135 लगाएंगे, 135 लगाएंगे 90 बार में। 90 के पहाड़ा में लगाएंगे 135, तो आपको पता हो कि 9 दुनिया 18, 180 आता है, तो बड़ा हो जाता है मान आपका। तो एक बार में आपका 90 लगा देते हैं, तो 5 के 5 उतर गया, और 13 में से 9 गया, बच गया 4। सही कर रहे हैं जी, सही कर रहे हैं। देखिए आगे। अब देखिए फिलहाल, अब 90 को तो पहाड़ा में नहीं आता 45, अब 45 से काट रहे हैं इसको 90 को, पर इसमें से फिर से वहाँ से आ रहे हैं। लगाएं किससे जी? 90 से। किसको लगाएं? 135 को। तो वही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि 135 बराबर 90 गुने में 1 जोड़ में 45। अब उसके बाद देखिए 90 के पहाड़ा में तो आता 45 नहीं, तो 45 को काटेंगे, किससे काटेंगे जी? 90 काट देते हैं। पता होगा अगर 45 दिन क्या होता है जी? 90 होता है, बोलिएगा। ठीक, कितना आ गया इसका शेषफल? 0 आ गया। अब लगा देंगे। देखिए अब 90 को लगाएं, किससे लगाएं जी? 45 से। के बार में 2 बार में शेषफल आ गया 0। ठीक, यही आपका देखिएगा यहाँ पर इतना से इतना दूर चलने पर शेषफल इसका आ गया 0। तो लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0। जब शेषफल आ गया 0 ने, तो यहाँ पर ई बन के रेडी आपका हो गया। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और लिखेंगे जहाँ एचसीएफ बराबर, जिसका अंतिम मान कितना है जी? 45। यही हो गए तुम्हारा आंसर। समझाए बच्चा लोग जी? इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। ठीक, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3। समझे? आपको समझदारी होना चाहिए, बता रहे हैं मैथ में। देखिए पहला आपको बता दें, दूसरा बता रहे हैं उसी पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। अरे देखिए ना, सब छुआरा मैथ है, बता रहे हम। देखिए लिखिए दूसरा बता रहे, दूसरा 196 और कितना है? 38820, मतलब कि 38,820। काटिएगा। देखिए 196 में 2 बार नहीं तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार। ठीक,
हम लगाते हैं इसको 2 बार, क्या बार लगाते हैं? 2 बार लगाते हैं। 2 बार लगाते हैं तो 6 दूनी 12 बकिया 1, 9 दूनी 18, 1 19 बकिया 1 और 2 1 कम 2, 2 1 3 लगेगा जी? नहीं लगेगा। हम इसको लगाते हैं, कितना बार में लगाते हैं इसको? एक ही बार में लगाते हैं। और एक बार में ही मान के चलिए सुफड़ा साफ। 8 में से 6 गया तो 2 और 18 में से 9 गया, कहे कि इस पर पैसा चल जाएगा जी। 18 में से 9 गया तो 9 जाएगा और बच जाएगा 2 में से 1 गया 1, 192। 192 और 192। अब देखिए फिर से लगा रहे हैं। अब 192 क्या 196 पहाड़ा में आता है? नहीं आएगा, मतलब गुना कीजिएगा फिलहाल। अब देखिए यह उतर जाएगा फिलहाल नीचे। अब बोले कि 196 को अब कितना बार से गुना करें कि 1 या 9 से 22 आ जाए? देखिए गुना कीजिए। 96 को लगाएंगे, देखिए 9 बार में लगाएंगे। और आप लोगों को पता है कि 196 में हम 9 से गुना कर दें तो 9 छक 54 के 4 बकिया 5, 9 में 81, 5 कितना होता है? 86 के 6 बकिया 8 और 9 8 कितना होता है? 17 जी। 17 एकदम खतरा मत है, सुन लिए एकदम। अन्य 9 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 1764। 1764। अब देखिए 12 में से 4 गया, बचेगा 8 क्योंकि पैचवा ले लेवे। और 11 में से जीते 6 तो बचते के रुपया? 7 रुपया। 7 रुपया, मिस्टेक बोले 5 रुपया होते। अब आगे देखिएगा कि बच गया ये कितना बचेगा? 8 8 में 7 ही बचेगा 1, ये तो कट जाएगा। ऊपर से उतरा क्या है? 0। ऊपर से उतरा क्या है? 0। अब कितना बार में बताइए लगेगा? 8 बार में। और 8 बार में लगा रहे हैं तो लगाइएगा 196 को लगाइएगा, 8 से गुना कर दीजिए। 8 6 48 बकिया 4 9 8 72 4 76 के 6 बकिया 7 और 8 7 15, ठीक 1568। मतलब कि 8 बार लगाएंगे तो 1568 इसका मान आएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए। 10 में से 8 गया, बचेगा 2 और यह बचेगा कि 7 में से 6 गया 1, 1 कटम 1 कुटिम, ठीक। अब देखिए इतना बड़ा मान निकालने के बाद बच गया कुछ ही 12। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहाँ से लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पता आपको है फॉर्मूला जी? पता है कि A बराबर क्या होता है? A बराबर क्या होता है जी? A बराबर क्या होता है बोलिए आप लोग? BQ + R। पता है मुझे? देखिए जहाँ एक 38,820 38,820 मतलब कि 38,820 बराबर B के मान बताइए। B के मान 196 क्या होगा? 196 गुने 198। अरे बाबा रे बाबा। अब R के मान कितना आ गया? 12। अब आगे इतना लाने के बाद फिर आगे के प्रोसेस होता है। देखिए फिर 12 से लगाएंगे, 12 से अब 12 से कितना लगाएंगे? 196। कितना लगाएंगे जी? 196 तो 96। अब 196 लगाएंगे तो बोलिएगा 12 एकम 12 भेजा देवे एक धारा, ठीक। ऐसे कहानी देखिए 9 में से 2 गया तो 7, ऊपर से उतरा 6, एक कट गया। अब बड़का में आता है 76, 12 छक 72, 12 छक 72 पहाड़ा होना चाहिए बरियार। 6 में से 2 गया 4, 7 से 7 कट गया। अब देखिए फिर से बैठे। अब लगाएंगे किससे लगाएंगे? 196 से लगाएंगे। वही A बराबर होता है क्या जी? BQ प्लस में R, BQ प्लस में R। तो 196 बराबर कह सकते हैं 12 गुने 16, 12 गुने 16 जोड़ में R, जोड़ में 4। अब देखिए अब 4 से यहाँ तो जगह बचने रहा है, अब आगे बढ़ जाता है, ठीक। अब 4 से लगाएंगे कितना जी? कितना लगाएंगे जी? 12 तो 12 4 तिया 12 कट गया, कट के कितना आया? 0। कितना आया? 0। अब लगा देंगे, कितना लगा देंगे? 12 बार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 4 गुने 3 प्लस में 0, क्योंकि पता आपको है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब इतना दूर लाने के बाद देखिए ना इसका अंतिम मान कितना है? इसका रिमाइंडर कितना है? 0, क्योंकि आपको रिमाइंडर तक ही जाना इसमें है। अब रिमाइंडर यानी कि शेषफल यदि मान के चलिएगा 0 आगे भी किया है। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल जब 0 आ गया है तो लिखेंगे HCF बराबर अंतिम में जो मान आया है उसे लिख देना है 12। हो गया आपका आंसर, समझे? इसको आप लोग कॉपी में उतारिएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों को जितना तक पढ़ाएंगे वहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। बस आपको यह दे रहे हैं, आपको कहीं न कहीं मेहनत कीजिएगा तो सफल आप ही होइएगा। और इसके
बारे में एक आध लाइन बोलना चाहते हैं। ठीक, हवाओं के रूप मोड़ने का दम रखता हूँ, हवाओं के रूप मोड़ने का दम रखता हूँ, परिंदा नहीं जो पिंजड़े के डर से उड़ना छोड़ दे। जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतनी ही शानदार मेरी जीत होगी, मतलब कि आपकी जीत होगी। याद रखिएगा कि हर बार चुनौती का सामना आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए आप लोग तब तक के लिए जय हिंद।